हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शिव टेक केम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो केमिकल्स वगैरह होते हैं तो उन्हें ये कंपनी बाहर से इंपोर्ट करने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे इंडिया में जो भी यहाँ पे कंपनी जो थी जिनको यहाँ पे इस केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें ये कंपनी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन वाले जो केमिकल्स है ये वेरियस इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे यूज होते हुए नजर आते हैं। इसमें अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो पेंट इंडस्ट्री हो गया, कोटिंग इंडस्ट्री हो गया, प्रिंटिंग इंक इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, फार्मा इंडस्ट्री, फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पॉलीमर और जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं इन सब के ना इसका यूसेज हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक दो इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे कंपनी का कॉन्सेंट्रेशन है यूसेज का। तो अगर अलग अलग इंडस्ट्री में अगर यूसेज होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक दो इंडस्ट्री में अगर कभी एकदम से डिमांड कम हो रही है तो वहाँ पे एकदम से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर एक में डिमांड कम होती है तो कहीं ना कहीं और डिमांड वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी कि अगर हम यहाँ पे एक अच्छी बात एक पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट 3 साल पहले अगर हम बात करेंगे हार्डली 21 प्रोडक्ट ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती थी। लेकिन अगर हम अभी करंटली अगर हम देखेंगे अराउंड 39 प्रोडक्ट का कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो 400 जो 3 साल पहले यहाँ पे हार्डली 400 कस्टमर्स यहाँ पे कंपनी के थे, अभी करंटली हमें यहाँ पे 650 कस्टमर्स कंपनी के नजर आते ही हैं। तो डेफिनेटली जब इतना बड़ा कस्टमर बेस अगर आपका होता है तो वहाँ पर अगर 5 या 10 कस्टमर अगर आपके चले भी जाते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो इतना बड़ा कस्टमर बेस जो वो कंपनी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 50 एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि मुझे लगा कि काफी कम है। लेकिन देखिए मेनली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी में यहाँ पे ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है, यानी कि बाहर से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है फिर यहाँ पे इंडिया में ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है मेनली। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर कल तो अगर किसी और को भी करना होगा वो भी यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर ये कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो फिर भी यहाँ पे हम कह सकते थे कि लॉन्ग टर्म में लगभग 10 से 15% के कंपनी के मार्जिन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे भले कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे कितने भी बढ़ जाए, ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कंपनी को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में लगभग यहाँ पे 2 से 3% की मैक्स मार्जिन यहाँ पे कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे। तो वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन, और इसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो हायर पी रेशियो जो स्टॉक को मिलते हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ऐसी कंपनीज में क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके जब मार्जिन काफी कम होते हैं, ग्रॉस मार्जिन अगर आपके काफी कम होते हैं तो वहाँ पे अभी भी अगर एकदम से 15 से 20% से अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20% से नहीं गिरती, वो सीधा लगभग 50-60% से हमें गिरती हुई नजर आती है। और ये मार्केट को हमेशा डर रहता है, इसलिए मार्केट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज को ज़्यादा पी रेशियो नहीं देता है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपी में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैसे भी अगर हम देखेंगे तो मेनली कंपनी ट्रेडिंग करती है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे मेनली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 865 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अभी एक क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 567 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये कंपनी कर चुकी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 2200-2300 करोड़ के लगभग का पूरा एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 700-800 करोड़ से अगर ये रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ेगा तो वहाँ पे लगभग 35 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिलेगा। तो ऑल वो देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा है। लेकिन देखिए जब इतना बड़ा बेस हो जाता है, यानी कि अगर ये साल अगर ये कंपनी 2200 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू अगर ये कंपनी करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली इतने बड़े बेस पे लगभग 20-25% से ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा, और खास करके ट्रेडिंग करके इतना बड़ा ग्रोथ करना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग जो 13 करोड़ का पैट यहाँ पे जो 2022 में कंपनी का था, वो भी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 30 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और भी एक क्वार्टर जो कंपनी का खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 10 करोड़ का पैट यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 40 करोड़ के लगभग का एनुअल पैट हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे डेफिनेटली अच्छे हैं। अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1500 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग अगर 30 करोड़ का पैट यहाँ पे कंपनी ने किया है, तो यानी कि लगभग 2% से
थोड़े से कम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और ये एक थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे भली कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे हैं, तो एक बार के लिए मार्केट ये जो नंबर्स है इस पे फोकस करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे डेफिनेटली जो कंपनी के मार्जिन है उसके ऊपर फोकस यहाँ पे मार्केट करने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 166 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि आई थिंक अराउंड 1,32,000 या 1,33,000 रुपीज जहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 101 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अराउंड 35 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में बीएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 14 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 14 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 15 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 384 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अभी पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है और अभी लगभग अगर ये जो 40 करोड़ का पैड जो हमें एनुअलाइज हमें यहाँ पे लग रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड पी लगभग यहाँ पे 9 से 10 के लगभग का ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार के लिए लिस्टिंग इन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट को ये कंपनी डेफिनेटली सस्ती लगेगी। तो अगर आपको लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम ये कंपनी के लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के लीड मैनेजर ने बॉन्डाडा इंजीनियरिंग को भी जो बॉन्डाडा इंजीनियरिंग जहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 10 से 15 टाइम वो स्टॉक हमने लिस्टिंग प्राइस से हुआ है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जहाँ पर अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25 टाइम्स का रिटर्न वहाँ पे लगभग लोगों को 5 साल में मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर जिस कंपनी के लास्ट के 2 इश्यू काफी सक्सेसफुल होते हैं वहाँ पे लोगों ने काफी ज्यादा पैसा बनाया होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट काफी ज्यादा उन आईपीओ को लाइक करता है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको लिस्टिंग इनके अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड 30 से 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे एक ही दिक्कत यहाँ पे ये नजर आती है कि यहाँ पे ये कंपनी का ऑलरेडी जो पी रेशियो है वो लगभग 10 के लगभग का मैं यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलती है तो सीधा लगभग 15 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ से पी एक्सपांशन कैसे मिलेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के बिजनेस नॉर्मली हमें 15 से 16 के पी रेशियो पे ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन मुझे नजर आता है। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने वाला हूँ और अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलती है और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे ही खुलती है तो मैं इसको बाय करूंगा, वरना मैं इसको टोटली अवॉइड करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कहता हूँ कि शिव टेक केम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।